नमस्कार दोस्तों, आपका अपने YouTube चैनल एडवोकेट कुलदीप मलिक में बहुत बहुत स्वागत है। आज हम बात करेंगे कल अरेस्ट हुए बॉबी कटारिया की। बॉबी कटारिया एक फेमस यूट्यूब इंस्टाग्राम इन्फ्लुएंसर है जो लोगों को इस टाइम बाहर भेज रहा है। अगर आप लोग नॉर्थ इंडिया में नहीं रहते हो या फिर आप लोग नहीं जानते हो कौन है बॉबी कटारिया, शॉर्ट में बता देता हूँ। बॉबी कटारिया विवादों के चलते बहुत बार न्यूज़ में आता है, बहुत सारे लोग उसे फॉलो भी करते हैं, बहुत सारे लोग उसे हेट भी करते हैं। बॉबी कटारिया टाइम टू टाइम विवादों में रहा, टाइम टू टाइम अरेस्ट हुआ, वो सब डिटेल में मैं आपसे बात करूंगा। और अब इस बार जो उस पर आईपीसी की धारा 370 लगी है, ट्रैफिकिंग ऑफ ह्यूमन यानी कि कबूतरबाजी, उसके बारे में बात करूंगा, जिसमें 7 साल से लेकर उम्र कैद तक की सजा है। लंबा फंस गया बॉबी कटारिया इस बार। क्या है पूरी कहानी, किसने क्या एफआईआर करी है, एफआईआर में क्या लिखवाया और क्या क्या आरोप इस बार बॉबी कटारिया और उसकी पूरी जो फाउंडेशन है युवा एकता फाउंडेशन उसके ऊपर लगे हैं। दोस्तों, आप सबको पता होगा बॉबी कटारिया टाइम टू टाइम विवादों के चलते खबर में आता है। सबसे पहली बार जब मैंने बॉबी कटारिया को नोटिस किया था तो तब किया था जब जाट वर्सेस राजपूत की एक लड़ाई चली थी फेसबुक के ऊपर, जिसमें ओकेंद्र राणा राजपूत समाज का ठेकेदार बना था और बॉबी कटारिया जाट समाज का ठेकेदार बना था। दोनों ने एक दूसरे को बहुत बुरा बुरा बोला था वीडियोज़ में और वो वीडियोज़ काफ़ी वायरल हुई थी। दोनों समाजों के युवकों द्वारा दोनों की वीडियोज़ को शेयर किया गया था। इसके बाद जब बॉबी कटारिया को थोड़ा बहुत फेम मिल गया, उसने गुड़गांव पुलिस और एनसीआर पुलिस के खिलाफ वीडियोस बनानी शुरू कर दी। जगह जगह पर जाकर उनको उनकी गलतियां शुरू कर दी गिनानी। कई वीडियोस में उसने गालियां देनी भी शुरू कर दी, जिसके चलते गुड़गांव पुलिस ने उसे अरेस्ट कर लिया, फरीदाबाद पुलिस ने भी उसे अरेस्ट कर लिया और कुछ केसेस उसके ऊपर लगा दिया। और जो फिर उसके बाद उसके साथ हुआ वो हम सबको पता ही है। इसके बाद भी कुछ दिन तक तो बॉबी कटारिया शांत रहा, लेकिन फिर भी आप सबको पता है हवाबाजी के चक्कर में फ्लाइट में सिगरेट पीना, जिसके चलते दिल्ली पुलिस ने उसे अरेस्ट किया। उत्तराखंड की रोड पर बैठकर शराब पीना, जिसके चलते लोग परेशान हुए और देहरादून कोर्ट ने उसके खिलाफ अनबेलेबल वारंट भी निकाल दिए थे। इतना ही नहीं, 2022 में एक युवती सामने आई थी जिसके साथ मारपीट के आरोप में भी गुड़गांव पुलिस ने बॉबी कटारिया को अरेस्ट किया था। तो आप कुल मिला के कह सकते हो ही इज़ अ काइंड ऑफ अ डिफॉल्टर पर्सन, जिसके ऊपर बहुत सारे केस चल रहे हैं, लेकिन स्टिल लोग उसे प्यार करते हैं, उसकी फैन फॉलोइंग है। इस बार जो उस पर आरोप लगे हैं वो बहुत ही गंभीर हैं। आईपीसी 370 ट्रैफिकिंग ऑफ ह्यूमन यानी कि कबूतरबाजी, जिसमें कि आप किसी इंसान या किसी ग्रुप को, इंसानों को बाहर भेजते हो, उनका यौन शोषण करते हो, शोषण करते हो या फिर उनसे ज़बरदस्ती कोई काम करवाते हो उनकी मर्जी के बिना। कहानी शुरू होती है फरवरी में। आप सबको पता होगा बॉबी कटारिया इस टाइम सोशल मीडिया पर एक्टिव है और लोगों को बाहर भेजने का एक तरह से कह सकते हो आप काम कर रहा है, उनसे रजिस्ट्रेशन फीस लेता है, ये उसका एक बिजनेस है। फरवरी 2024 में दो युवक जो कि यूपी के रहने वाले अरुण कुमार और मनीष तोमर उसकी वीडियो देखते हैं सोशल मीडिया पर। वो उसको कांटेक्ट करते हैं, उसके गुड़गांव स्थित ऑफिस में आते हैं और वहाँ आकर अपनी 2-2 हज़ार रुपये की रजिस्ट्रेशन कराते हैं। वो आश्वासन लेके जाते हैं बॉबी कटारिया द्वारा कि इन दोनों को यूएई भेजा जाएगा। इसी कड़ी में कुछ दिन बाद उनके पास फ़ोन आता है बॉबी कटारिया के ऑफिस से और उनसे कहा जाता है कि इतने इतने रुपए आप लोग ट्रांसफ़र कर दो हमारे बैंक अकाउंट में। वो ये सब पैसे ट्रांसफ़र भी कर देते हैं। रजिस्ट्रेशन हो जाती है, पैसे ट्रांसफ़र हो जाते हैं। उसके कुछ दिन बाद बॉबी कटारिया एक एजेंट है शौकीन नाम से, शौकीन के नंबर से यानी कि उसके व्हाट्सएप नंबर से बॉबी कटारिया उनकी 2 टिकट भिजवाता है। उनको लाओस कंट्री है, वहाँ के वेंटाइन एयरपोर्ट पर, जो कि साउथ ईस्ट एशिया में पड़ती है, वहाँ पर उन लोगों को भेजा जाता है। वहाँ से फिर 28 मार्च की फ़्लाइट होती है। वेंटाइन एयरपोर्ट पर इनको एक अभी, जो कि एक एजेंट है, पाकिस्तानी एजेंट था जो बॉबी कटारिया के साथ ही इस पूरे उसमें जुड़ा हुआ था, वो उन दोनों की एयरपोर्ट से ट्रेन कराता है नावतुई के लिए। नावतुई चाइनीज़ कंपनी है, वहाँ पर ये लोग पहुँच जाते हैं। वहाँ इन्हें अंकित शौकीन और नित्य शर्मा उर्फ रॉकी, ये 2 लोग मिलते हैं और इनको एक चाइनीज़ कंपनी में लगा देते हैं, जिस चाइनीज़ कंपनी का काम होता है अमेरिकन जो लोग हैं उनसे फ़ोन करके उनसे पैसे ऐंठना, यानी कि एक आप कह सकते हो साइबर फ्रॉड करवा रही थे ये चाइनीज़ कंपनी में। ज़बरदस्ती इन दोनों को वहाँ काम करवाया जाता है, इनके पासपोर्ट छीन लिए जाते हैं, इनके साथ मारपीट की जाती है। 2-3 दिन ये लोग वहाँ काम करते हैं, उसके बाद ये लोग वहाँ से भाग के सीधा इंडियन एम्बेसी में चले जाते हैं। वहाँ जाकर ये लोग बताते हैं कि इनके जैसे 150 लोगों को ऑलरेडी उन्होंने उस कंपनी में लगा रखा है उनकी मर्जी के खिलाफ, जिसमें कि महिलाएं भी शामिल हैं। ये दोनों इंडियन एम्बेसी से की मदद के थ्रू इंडिया वापस आ जाते हैं। इंडिया वापस आकर ये एक एफआईआर करवाते हैं गुड़गांव के बाजगेड़ा पुलिस स्टेशन में। बाजगेड़ा पुलिस स्टेशन में एफआईआर में ये सब चीज़ें वो लिखवाते हैं और उसी कड़ी में कल यानी कि 27 मई को बॉबी कटारिया को गुड़गांव पुलिस अरेस्ट कर लेती है।
आईपीसी 370 में आपको जैसे कि मैंने बताया ह्यूमन ट्रैफिकिंग की ये धारा ये लगी है। इसमें कम से कम 7 साल की सज़ा है। एक आदमी को अगर आप भेजते हो तो ये सज़ा 10 साल तक भी हो सकती है। अगर एक से ज़्यादा आदमी जो कि इस केस में हुआ है तो ये सज़ा बढ़ के 14 साल की भी हो सकती है। इसमें फिर आगे और भी चीज़ें आ जाती हैं कि अगर नाबालिग को भेजा, एक से ज़्यादा नाबालिग को भेजा, उम्र कैद तक की सज़ा इसमें है। दोस्तों, अब तक जितने भी बॉबी कटारिया के ऊपर केस हुए थे वो इतने बड़े केसेस नहीं थे, लेकिन इस बार जो इस पर केस हुआ है वो एक बहुत बड़ा केस है और सीधा सीधा यहाँ पे बॉबी कटारिया के थ्रू ये लोग बाहर गए हैं। बॉबी कटारिया का नाम है, तो इस केस में बॉबी कटारिया बुरी तरह से फंस चुका है। इससे पहले भी आपने कबूतरबाजी या ह्यूमन ट्रैफिकिंग का नाम सुना होगा, जब दलेर मेहंदी के ऊपर ये केस हुआ था। दलेर मेहंदी का सीधा सीधा कोई रोल नहीं था, लेकिन दलेर मेहंदी का नाम यूज़ करके उनका कोई भाई बनता है, उसने ये काम किया था। फिर भी दलेर मेहंदी के साथ क्या हुआ, आज भी दलेर मेहंदी उस घटना को याद करते हैं तो रोते हैं। यहाँ तो सीधा सीधा बॉबी कटारिया का नाम है और बॉबी कटारिया को अरेस्ट कर लिया गया है। अब इसमें और भी अरेस्ट होने हैं। आप सबको पता है बॉबी कटारिया के साथ कौन कौन लोग रहते हैं, उन सबको भी पकड़ा जाएगा और उन सब के ऊपर भी कड़ी से कड़ी कार्रवाई होगी। आप लोगों की राय क्या है? क्या बॉबी कटारिया सही फंसा या बॉबी कटारिया गलत फंसा? अपनी राय कमेंट में ज़रूर बताएं। और ऐसे लोगों से, शॉर्टकट जो देते हैं आपको बाहर भेजने के, आपको नौकरी लगाने के, इन लोगों से बचिए। चैनल पर फर्स्ट टाइम आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो और बेल आइकन दबा दो ताकि आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। जय हिंद, जय भारत। दीप मलिक एडवोकेट ने सदा सबका